हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज सेकंड चल रही थी, जिसके अंदर हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? इफ ईच डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सेपरेट्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ एरिया, ठीक है, देन शो दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या कहता है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि इफ ईच डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सेपरेट इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि ईच डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सेपरेट इट्स टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि हमारा जो ए सी है इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को क्या करता है, टू इक्वल्स एरिया के अंदर डिवाइड करता है। तब मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, मेरा एक पैरेललोग्राम है। ऐसे ही हमारे पास जो बी डी डायगोनल है वो भी क्या करता है, इसको टू इक्वल्स ट्रायंगल्स के अंदर सेपरेट करता है, यानी डिवाइड करता है। तब हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है। तो मैं किसी भी एक डायगोनल के लिए प्रूव कर दूँ, सेकंड वाले के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखो क्या है भाई। गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। सच दैट ए सी डिवाइड इट टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी कि टू इक्वल्स एरिया के अंदर डिवाइड करता है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका क्या होगा। ठीक है, प्रूफ हमारे पास ये है कि भाई ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड ए सी डिवाइड्स इट टू इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एंड ए सी डिवाइड इट टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के। ये मेरे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एरिया क्या है इन दो ट्रायंगल्स का, सॉरी, एरिया क्या है मेरा, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है भाई, अगर एरिया इक्वल है तो हमारे पास वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई ए बी सी और ए सी डी, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू में सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू में बी सी। अब हमारे पास ये क्या, अपोजिट साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब इनको हमें पैरेलल और प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको एंगल 1 नाम दे दूँ और इसको एंगल 2 नाम दे दूँ। ठीक है, तो और इसके साथ क्या ले सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 एंड इसके साथ एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे दूँ। एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, एंगल 1 और 2 दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, द डायगोनल
AC meet AB and CD at A and C, ठीक है, C such that एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज यानी शो ए बी पैरेलल टू सी डी, और सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब यहाँ से इसको नाम दे दो इक्वेशंस, यानी कि ए बी और सी डी मेरे पास क्या इक्वल थी, ए डी और बी सी यहाँ से मेरे पास इक्वल है और ये पैरेलल आ गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये साइड हो गई और ये साइड है, ठीक है। बी डी इसका डायगोनल है, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ से इस लाइन से मेरे पास इस पे क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस लाइन से हमारे पास इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये, ठीक है। इसको नाम दिया है M और इसको नाम दिया गया है N, ठीक है। बी डी इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी इंटू में, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन तो सिर्फ यही है कि ए बी सी डी क्या है, इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमें शो क्या करना है, यानी कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ बी डी, ठीक है, इनटू में ए एम, ठीक है, प्लस में सी एन, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखो इसका, प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड बी डी इज डायगोनल, ठीक है। सो एरिया में ऑफ ए बी सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या करता है, इसको टू ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ए एम है, और बेस क्या हो जाए इसका, बी डी हो जाए। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, हाफ इनटू में एरिया किसके इक्वल होता है, बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। और ये भी क्या होगा, हाफ इनटू में बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट। तो इसका बेस क्या है हमारे पास, बी डी है, परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ए एम है, प्लस अब बी सी डी जो है मेरे पास, बी सी डी जो ट्रायंगल है उसका बेस भी क्या है, बी डी है, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है, सी एन है। तो इनटू में बी डी इंटू में सी एन। अब हाफ बी डी यहाँ पे भी है, हाफ बी डी यहाँ पे भी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ,
बी डी को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर, ए एम प्लस में सी एन। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन 12। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम है मेरे पास। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसकी जो पैरेलल साइड है वो मेरे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये मेरे पास गिवन है विद ए बी इजकल टू में 12 सेंटीमीटर, सी डी इजकल टू में 10 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर हाइट है हमारे पास, यदि इसको मैं यहाँ पे नाम दे दूँ n। ठीक है, डी एन मेरे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है, हमें क्या करना है, टू फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ठीक है, तो भाई इसके एरिया को हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे पास। ठीक है, वन मेथड यानी कि फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो क्या हो जाए, फर्स्ट है ये डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर लें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। ठीक है, तो हमारे पास हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड 12 प्लस में 10 इंटू में 6, इस 2 से हमारे पास ये 3 और ये हमारे पास 12 इंटू में 30 यानी कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या हो जाए, सेकंड मेथड वो हमारे पास क्या हो जाए कि हम यहाँ से इस पे यहाँ से क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डाल लें। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दें m। ठीक है, तो सेकंड जो मेथड होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल NMCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AND प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC। ठीक है, इन तीनों का सम कर दें। तो एरिया ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल बनती है, इसकी एक साइड क्या है हमारे पास यहाँ से, भाई इसकी तो हमें क्या परपेंडिकुलर डाला है, तो ये साइड क्या हो जाएगी 10, ये 6, ये लेंथ और ब्रेथ हमारे पास क्या होगी 10 और ब्रेथ क्या होगी 6। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से भी ये 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी कि 10 इंटू में 6 प्लस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस हमारा क्या है 1 इंटू में हाइट 6 है प्लस में हाफ इंटू में 1 इंटू में 6 यानी कि यहाँ से 3, यहाँ से 3 और ये क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे दो मेथड हमारे पास। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट हम उसको अंदर फार्मूला अप्लाई कर दें, सेकंड मेथड के अंदर हम क्या कर लें, इसको
इस प्रकार से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या बन गई, 2 ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। इनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक रोम्बस गिवन है जिसके हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये रोम्बस वाला है, इसके हमारे पास डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू में d1 इंटू में d2, ये मेरे पास क्या है, डायगोनल्स है, या फिर इनके परपेंडिकुलर निकाल के हमारे पास ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड P इज एनी पॉइंट इनसाइड इट, तो ये हमारे पास P पॉइंट हो गया, इसको हम P नाम दे दें, और ये हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड P इज एनी पॉइंट इनसाइड इट, ठीक है। इस पैरेललोग्राम के अंदर मेरे पास कोई भी पॉइंट P है, ठीक है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ PCD किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये मेरे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC किसके इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ, ड्रॉ ए लाइन MN पैरेलल टू AB and MN parallel to DC passes through P, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है M और N, ठीक है। अब प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखने से पहले देखो यहाँ हमारे पास क्या है, ABMN, MN क्या है, AB के पैरेलल है, और MN किसके पैरेलल है, CD के भी पैरेलल है। तो ABNM मेरे पास क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड हमारे पास क्या हो गई, इक्वल। तो यहाँ से जो मेरे पास जो ट्रायंगल बनती है APB और जो पैरेललोग्राम है ABNP, ये दोनों क्या हैं, इनका जो बेस है वो हमारे पास क्या है, सेम है, और बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ कि जो इस प्रकार की कंडीशन में इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABP, यानी कि एरिया ऑफ APB इजकल टू में हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABNM, ठीक है। इस रिजल्ट को आप अगर यूज़ करना चाहो तो अपनी बुक के एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसके अंदर इसका प्रूफ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, सिंस ABNM इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ट्रायंगल APB and parallelogram ABNM have same base and between same parallel, ठीक है। सो
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एन एम। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एम एन सी डी, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस में डी पी सी इजकल टू में हाफ ऑफ एरिया ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एन एम प्लस हाफ ऑफ एम एन सी डी। ठीक है, हाफ को मैं कॉमन ले रहा हूँ और ये दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम डी ई। ठीक है, ये हमारे पास सभी साइडें क्या है, गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।